नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम घनानंद के काव्य में प्रेम तत्व की तीसरी कड़ी के अंतर्गत व्याख्यान का अध्ययन करेंगे। प्रेम की विषमता। प्रेम के उभय पक्षों में अनुराग हो तो उसे समप्रेम और एक तरफा अनुरक्ति को विषम प्रेम कहते हैं। घनानंद एवं सुजान के संदर्भ में देखें तो विदित होता है कि आरंभ में इनके प्रेम सम थे, तभी इनके संयोग पक्ष का मर्यादित चित्रण हुआ है, अपितु बाद में सुजान के निर्मोही हो जाने से यह आसक्ति विषम प्रेम में परिणत हो गई। अतः इसे विषम प्रेम की संज्ञा दी जा सकती है। घनानंद के निकले जाने पर मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार का सुख सुजान परित्याग नहीं कर पाती, अपने प्रेमी का साथ नहीं देती है। परिणामतः निराश निष्कासित प्रेमी घनानंद अपने प्रेम की एक पक्षीय रूप को न केवल जीवित रखते हैं बल्कि उसे अपनी काव्य सृजन से परवान भी चढ़ा देते हैं। जिस काव्य की वह रचना करते हैं वह सुजान हित को तो प्रमुखता प्रदान करता ही है, निम्नांकित सवैया इसकी पुष्टि भी करता है। की ही बात इनी हो सुजान मनोगति जानी सके सुजान करयो, इही सोच समाय उदेगनी माय विचो तरंगनी पूरी भरियो। सुनो मन मोहक तानी दशा सुधी साचनी आचनी बीच दरियो, तुम हो निह काम सकाम हमें घनानंद काम सुकाम परियो। आसक्ति प्रधान प्रेम। प्रेम में आसक्ति तो अनिवार्य गुण है ही। रीतिकालीन काव्य में कवि ने वासनात्मक प्रेम में इसका भरपूर प्रदर्शन किया, लेकिन घनानंद ने इसके साथ प्रेम के निर्वाह में साधना की स्थिति को भी प्रकट किया है। जैसे तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट कहा, काम ही नारी पियारी सिमी लो यही प्रेमी जिमि दाम। घनानंद ने भी इसी दशा का चित्रण वियोग में नहीं वरन संयोग में भी दिखाया है। प्रिय पात्र के आगमन से करोड़ों प्राण नयनों में घर कर जाते हैं, आंखों में आनंद का नशा सा छा जाता है, हृदय में महारस की वर्षा होने लगती है। हालांकि आंखों से प्रिय के अझल होने पर हृदय की जो दुर्दशा होती है उसे घायल प्रेमी के सिवा और कौन अनुभूत कर सकता है। घायल की गति घायल जाने कहावत चरितार्थ होती है। प्रिय पहले मार डालता है और उसे फिर पुनर्जीवित कर देना चाहता है, पुनः जीवन दान देकर मार भी डालता है। ऐसे क्षणों में आसक्ति प्रधान प्रेम के दर्शन होते हैं। यह प्रस्तुत है एक सवैया। जोरी के कोरिक प्राण निभावत संग लिखे अखियान में आवत, भीजे कटाचन सो घनानत छाए महारस को बरसावत। और गए फिर या जिय की गति जीवती है चू जनावत, मीत सुजान अनूठी रीति जीवाय के मारत मारे जीवारत। अर्थात जीते जी भी मार डाला और मार के भी पुनः पुनर्जीवित कर दिया। स्मृति जन्य प्रेम। प्रेमी अपने प्रिय प्राप्ति अनुपलब्धि या अनुपस्थिति में उसके रूप गुण वेशभूषा आदि का स्मरण कर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। घनानंद की ऐसी मनोदशा उसकी स्मृति से छाई हुई है। सुजान की स्मृति जन्य प्रेम का जो प्रेम खींचा है वो दृष्टव्य है। श्याम घटा लपटी थीर बीज की सोहे अमावस अंक उजारी, धूम के पुंज में ज्वाल की माल सिपेसी शीतलता है रुकारी। की छवि छायो सिंगार निहारी सुजान तिया तन दीपति प्यारी, कैसी फबी आनंद चोपनी सो पहरी चुनी सांवरी सारी। यहाँ ऐन्द्रिक प्रेम की अभिव्यंजना भी दृष्टिगोचर होती है। राज्याश्रित होकर कवियों ने अपनी लेखनी का सौदा बिल्कुल उसी प्रकार किया जिस प्रकार वेश्या अपनी इज्जत का करती है। घनानंद द्वारा इस प्रकार का कार्य बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। रस आरस मोय उठी कछु सोई, लगे लस पीक लगे पलके, घन आनंद ओप बड़ी मुख ओ सुफैली गई सुथरी अलके। अंतराति जमाती लसे सब अंग अनंग ही अंग लिया कलके, अगरादि में आगे ये बात घरे लड़काने की आन परी छलके।
घनानंद का प्रेम निराशाजन्य प्रेम है। घनानंद के कतिपय सवैया निराशाजन्य प्रेम को भी उद्भासित करते हैं। जिन आंखों ने प्रिय का दर्शन कर सुख लूटा, सुजान के रूप सौंदर्य का पान लिया, विधाता ने न जाने क्यों इन आंखों को बनाया जो आंख बिन पंख के पक्षी की तरह तड़प रही है। पाप के पुंज सकेली सुकौन तो आन धरी पे विमंची बनाई, रूप के लोई ने रीझ पे छाए के हाय इति पे सुजान पिलाई। क्यों घन आनंद धीर पड़े पाख निगोरी मरी अकुलाई, प्यास भरे बिरसे तिरसे मुख देखन को अखियां दुखाई। चेहरा देखने के लिए आंखें दुखने लगी हैं। इतनी प्रतीक्षा, इतना इंतजार। प्रेम निमज्जित कवि। रीतिकालीन कवियों की कृतियों में कला पक्ष की प्रधानता है, जबकि घनानंद के काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। उनकी कविता कृत्रिमता से बोझिल है, जबकि घनानंद की भाव प्रवणता से। घनानंद और उससे भिन्न कवि हैं। घनानंद काव्य के शिल्प हैं। इनकी कविता ही ने घनानंद जैसी कवि का सृजन किया, जबकि रीतिकालीन अन्य कवि ने सिर्फ काव्य का निर्माण मात्र किया, उसमें नवीनता नहीं। जिसे तीजन ईजन बात पखान सुपेसी दर्शान लेसान चढ़ावत, प्राणन प्यारे भरे अतिया पानिल मायल घायल चुप चढ़ावत। थो घन आनंद छावत यावत छात सजीवन औरत यावत, लोग है लागे कवित्त बनायत मोहित मेरे कवित्त बनावत। लोगों को कविता बनानी है, लेकिन मैं तो अपनी भावाभिव्यक्ति कर रहा हूँ। निर्वैयक्तिक भक्ति प्रेम। रीतिकालीन काव्य शास्त्र लिख पर लेख निहाकने वाले सरस्वती संतानों के सौभाग्य में प्रेम की ऐसी मार्मिक निर्वैयक्तिक प्रेम की अभिव्यंजना का वरदान प्राप्त हो न सका, जो घनानंद को सहज स्वाभाविक रूप में मिला। यथा अंतर हो कि छो अंतर हो दृग खारी फिरो की अमागति चाहे, आगे जरो आके पानी परो अब कैसी करो ये का विदगीरो। जो गण आनंद ऐसी ऋषि तो कहाँ बस है अहो प्राण निप्यारो, पाऊं कहाँ हरि हाय तुम्हें धरनी में धसों की आकाश ही धारो। तुम कहाँ हो, धरती में धस गई या आकाश में चली गई। यहाँ संयोग और वियोग प्रेम दशा की भी तुलना की गई है। घनानंद के रीति मुक्त काव्य धारा में वियोग प्रेम पक्ष का तुलनात्मक स्वरूप में चित्रण हुआ है, जिसे प्रस्तुत सवैया में इस तुलनात्मक प्रेम दशा को हम अंकित कर सकते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचित जात जरे, हित पोष के तोष प्राण पले बिल ललाट महादुख दोष भरे। कर आनंद मीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है अब आने के बीच पहाड़ हरे। प्रस्तुत सवैये में कवि व्याकुल होकर संयोग वियोग के क्षणों की तुलना करते हुए कह रहा है कि संयोग के समय मेरे नेत्र तुम्हारी शोभा का पान करके जीवित रहते थे, अब वियोग की दशा में वही आंखें कब दर्शन होंगे की चिंता में जल रहे हैं। उस समय मेरे प्राण प्रेम पोषण से तृप्त होकर पल रहे थे, अब वियोग में अति कष्ट और पीड़ा से छटपटा रहे हैं। अति हर्ष प्रदान करने वाले मेरे मित्र सुजान के अभाव में समस्त सुख के साधन छिटक गए हैं। मिलन के मध्य हार भी पहाड़ के सदृश प्रतीत हो रहे हैं, परंतु अब तो वियोग में सचमुच दोनों के बीच पहाड़ ही खड़ा हो गया है। यहाँ प्रेम निर्वाह भी दिखाई देता है। घनानंद ने प्रेमी के आदर्श रूप को भी प्रदर्शित किया है। प्रेम किया है तो उसके निर्वाह की नैतिकता से मुक्त कैसे हो सकते हैं। प्रेम किया है तो उसे निभाना तो हर कीमत में पड़ेगा ही। सुजान हित के छंद 38 में प्रेम के निर्वाह के आदर्श को भी देखा जा सकता है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिरते हैं कि तोर ये जू, निर्धार अदाहरत धार मकाई दई गई बाहन न बोरी है जू। घन आनंद आप न चातिक को गुण बाकिले मोह न छोरी है जू, रस प्यार के जाय बड़ाह के आस विसाय में यो विष चोरी है जू। घनानंद में लाक्षणिक
प्रेम के सुंदर उदाहरण भी मिलते हैं। कभी कवि ने प्रेसी सुजान के हृदय को विरह बवंडर में नृत्य करते पत्ते का स्वरूप दिया, तो कहीं प्राण को पक्षी बनकर आशा के तरुवर पर बसेरा करते हुए दिखाई दिया, तो कहीं विरही जीवन के संपूर्ण सुख आनंद को पखेरु बनाकर उड़ा दिया। इतना ही नहीं, प्रिय के स्वभाव को भी आलस्य से ग्रसित बता दिया। अरसाही गही व बनी कछु सरसानी सो आन निरोरत है। प्रेमाधिक्य का चित्रण भी दिखाई देता है। घनानंद ने भी अतिशयोक्ति के माध्यम से प्रेम का चित्रण यत्र तत्र किया है। सुजान के लिए सालों भर वसंत की कामना करते घनानंद लिखते हैं, शोभित सुजान घन आनंद सुजान सिजो, तेरे तन मन सदा वसत वसंत है। निष्कर्ष, घनानंद के काव्य में प्रेम तत्व का व्यापक प्रयोग दिखाई देता है। घनानंद रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिन्हें हम कवियों में हीरा मान सकते हैं। कवि तो अनेकानेक हुए हैं, परंतु प्रेम में पगे सच्चे अनुरागी तो घनानंद को ही माना जाता है। ये सुक्ति इसके ठीक बैठती है कि मनुष्य मनुष्य में है अंतर, कोई हीरा कोई बंकर। प्रेम श्रृंगार रीति काव्य की मूल प्रवृत्ति रही है। इनका लक्ष्य मूलतः प्रेम श्रृंगार पर केंद्रित होता है। हालांकि घनानंद का प्रेम सबसे विलक्षण कहा जा सकता है। रीतिकाल के अन्य अधिकांश कवियों में वासना विलास प्रभुत है। इससे श्रृंगार काल का श्रृंगार काव्य कहना योग्य होगा, प्रेम काव्य नहीं। प्रेम की निष्ठा का इन कवियों में सर्वथा अभाव है। नायक नायिकाओं की विविध आसक्ति, अमर्यादित जीवन व्यापार के चित्रण से यह काल अटपटा है। नायक नायिका के आलिंगन, चुंबन, सूरत, अवसाद आदि के शिष्ट श्लील चित्रणों का भरमार है। प्रेम भावना नितांत शुष्क है। प्रेम भावना प्रधानता के स्तर पर रसिकता ही अधिक दिखती है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में बिहारी, मतिराम, पद्माकर आदि रसिक कवि हैं, परंतु प्रेमी कवि कहीं से कहीं प्रतीत नहीं होते। लेकिन ऐसी बात घनानंद के लिए बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। वे सच्चे अर्थ में प्रेमी, भावुक, जीवंत, सजीव एवं स्वच्छंद रीति मुक्त कवियों में श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं। घनानंद के काव्य में रसिकता नहीं, प्रेम का आधिक्य है। इनके काव्य में वासना नहीं, प्रेम का उज्जवल रूप है। इनका प्रेम बाजारू नहीं, मर्यादापूर्ण है। प्रेम का अपूर्व साहस और आदर्श की एक निष्ठता इनके काव्य में दिखाई देती है। घनानंद के काव्य में आत्मा की निश्चल प्रकार दिखाई देती है। भौतिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम के विकास का निदर्शन इनके काव्य में है। इनके लिए इनकी रचनाएं प्रेरणास्पद है। घनानंद की काव्य धारा प्रेम व्यथा की उपज है। हिंदी रीति काव्य परंपरा में रीति मुक्त कवि घनानंद ने संदेश प्रेषण के संदर्भ में प्रेम मार्ग के जिन सम विषम भूमियों का विवेचन किया है, वे अन्यत्र सुलभ नहीं है। प्रेम तत्व का निरूपण करते समय उन्होंने प्रेम की निष्ठुरता और निर्दयता का भी बड़ा ही सजीव एवं मार्मिक कथन कहा है। घनानंद के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता प्रेम की ऊंचाई, भावों की गंभीरता, मन की तन्मयता। इनके प्रेम चित्रण में प्रेम की निष्ठुरता का जितना मार्मिक चित्रण हुआ, वह किसी भी हृदय को दहला देने में समर्थ है। पर काज ही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारत है दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी पीर ही परसो, कब हूँ व विलासी सुजान के आंगन, मुँह असुमान ही ले बरसो। प्रेम की अंतिम दशा जीवन त्याग को बताया गया है। घनानंद प्रेम की कवि हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।